बकाई ने कहा है कि सालसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का फ़ैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतल्ला करेंगे। बकाई ने बताया कि सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान पर दिफाई नहीं बल्कि खुली जारहत की थी और इस जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाज़ नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के बायस ख़त्म हो चुकी है। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। वाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए पावर रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इंतजामी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबना हरमुज़ में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है और अमरीकी बहरिए ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन वाइट हाउस इसे फ़ाल जंग नहीं मान रहा। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सैफरीकी ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का अमली मुज़ाहरा। पाक फ़ौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है कि मुल्की सरहदों और ख़ुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। तरबती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्दअमल की सलाहियत का अमली मुज़ाहरा किया गया। आलमी मुज़ाहिरीन के मुताबिक पाक फ़ौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशावराना महारत ने बारहा भारत की जंगी जनून को खाक में मिला दिया। और हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 20 साल में रियासत अपनी रेट कायम नहीं कर पाई थी। 3 कंपनियों ने 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की जगह होटल बनाने के लिए लीज़ पर ली। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज़ पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। प्लॉट की नीलामी 2005 में हुई। प्लॉट की बुनियाद पर बैंक से कर्ज लिया गया। एक साथ ना देने पर ग्रुप दिवालिया हो गया। जंगबंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए वार पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इंतजामी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबना हरमुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी हुई है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन वाइट हाउस इसे फ़ाल जंग नहीं मान रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है और इनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी है। ऑल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की तरफ जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है। ईरान जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। आबना हरमुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। आज ख़ित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारहियत के 2 माह बाद और अमरीका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबना हरमुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनेई का कहना है कि ये साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे ख़ित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह हैं। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हुकूमत
हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। सैनिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सैफरी की ताउन से सी पैक से मुताल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात के फराहमी का फ़रोग हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा का अमली मुजाहरा। पाक फ़ौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है कि मुल्की सरहदों और ख़ुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सलार सईद आसिम मुनीर ने यकम मई 2025 को फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशन तैयारियों का जायज़ा लिया। तरबती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत का अमली मुजाहरा किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फ़ौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशावराना महारत ने बारहा भारत के जंगी जुनून को खाक में मिलाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।